अरे ये जगन्नाथ जी अपना रूप बदलकर गणेश जी कैसे और क्यों बन गए हैं? क्या है इस लीला के पीछे का रहस्य? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत कथा। जय जगन्नाथ। कथा का आरंभ होता है आज से कई सौ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। वहां गणपति भट्ट नाम के एक परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनका नियम था कि वे जहां भी जाते सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करते और उसके बाद ही जल या भोजन ग्रहण करते। उनके लिए गणेश जी ही सब कुछ थे। वे मानते थे कि इस चराचर जगत में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ देवता है तो वे केवल लंबोदर विनायक ही हैं। उनका मानना था कि बिना सूंड और बिना बड़े पेट वाले देवता पूर्ण नहीं हो सकते। एक दिन गणपति भट्ट ने संतों के मुख से सुना कि उत्कल प्रदेश यानी ओडिशा के पुरी धाम में साक्षात परम ब्रह्म निवास करते हैं। संतों ने कहा कि वहां दार लकड़ी के रूप में स्वयं ईश्वर विराजमान है और जो भी उनके दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणपति भट्ट के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा कि यदि वे परम ब्रह्म हैं तो निश्चित रूप से वे मेरे इष्ट देव गणेश जी के ही स्वरूप होंगे, क्योंकि मेरे गणेश जी से बड़ा और पूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ वे अपनी पोथी पत्रा और गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लेकर पैदल पुरी के लिए निकल पड़े। उस समय यात्रा करना आज की तरह सुगम नहीं था। घने जंगल, नदियाँ, पहाड़ और जंगली जानवरों का भय पग पग पर था। किंतु गणपति भट्ट के मन में अपने गजानन के दर्शन की लालसा इतनी तीव्र थी कि वे सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते रहे। कई महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद वे अंततः पुरी धाम पहुंचे। वह दिन बहुत विशेष था। वह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी, जिसे हम स्नान पूर्णिमा कहते हैं। पुरी में उस दिन उत्सव का माहौल था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। ढोल, नगाड़े, मृदंग और झांझ मंजीरे बज रहे थे। चारों दिशाएं जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रही थी। वातावरण में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। गणपति भट्ट भी उस भीड़ाण का हिस्सा बन गए। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वे सोच रहे थे कि बस कुछ ही क्षणों में मुझे मेरे प्यारे लंबोदर के साक्षात दर्शन होंगे। वे भीड़ाण को चीरते हुए, धक्के खाते हुए मंदिर के सिंह द्वार से भीतर प्रविष्ट हुए। मंदिर के भीतर का दृश्य अत्यंत भव्य था। स्नान वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान थे। पुजारियों द्वारा उन्हें 108 कलशों के सुगंधित जल से स्नान कराया जा रहा था। गणपति भट्ट बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़े। उनकी आंखें उस परम ब्रह्म की मूर्ति को खोज रही थीं, जिसकी कल्पना उन्होंने अपने मन में संजो रखी थी। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि स्नान वेदी पर खड़े भगवान जगन्नाथ और बलभद्र पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा उत्साह क्षण भर में ठंडा पड़ गया। उन्होंने देखा कि वहां तो 3 विचित्र सी मूर्तियां खड़ी हैं। न तो उनकी कोई सूंड है, न बड़े बड़े कान हैं और न ही बड़ा पेट है। गणपति भट्ट को गहरा आघात लगा। उनके मन में द्वंद्व चलने लगा। वे सोचने लगे, यह कैसा ब्रह्म है? यह तो मेरे सुंदर और मनमोहक गणेश जी नहीं है। क्या संतों ने मुझसे झूठ बोला था? क्या मैं व्यर्थ ही इतनी दूर कष्ट सहकर आया? यहाँ तो कोई भगवान नहीं है। यह तो केवल लकड़ी के विचित्र पुतले हैं। निराशा और क्रोध ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। वे वहीं खड़े खड़े बड़बड़ाने लगे, यह धोखा है। मेरे गणेश जी के बिना यह सृष्टि अधूरी है और यह मूर्ति तो पूर्ण है ही नहीं। गुस्से में पैर पटकते हुए वे मंदिर से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे भक्ति के नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास के थे। वे मन ही मन निर्णय कर चुके थे कि अब वे एक क्षण भी इस पुरी धाम में नहीं रुकेंगे। वे पुरी नगर को पीछे छोड़ते हुए वापस जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य सिर पर तप रहा था। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। वे एक विशाल वट वृक्ष की छांव में सुस्ताने के लिए बैठ गए। वे अत्यंत दुखी मन से विचार कर रहे थे, हे गणेश, तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो मुझे ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है? तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ अचानक एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए।
उन साधु के मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज था। साधु ने गणपति भट्ट के पास आकर अत्यंत मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने उदास क्यों हैं? पूरी धाम से तो लोग आनंद और उल्लास लेकर लौटते हैं, आप ऐसे निराश और अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्यों बैठे हैं? गणपति भट्ट का हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर अपने इष्ट देव गणेश जी के दर्शन करने आया था। मैंने सुना था कि वहाँ परम ब्रह्म है, किंतु वहाँ जाकर देखा तो मुझे मेरे गणेश नहीं मिले। बिना सूंड और बिना गज मुख वाले भगवान को मैं कैसे पूजूं? मेरा आना व्यर्थ हो गया। साधु उनकी बात सुनकर जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक अलौकिक गूंज थी। साधु ने कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी? वह एक ही तत्व है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जैसे एक ही स्वर्ण से कंगन भी बनता है और कुंडल भी, वैसे ही एक ही ब्रह्म कभी राम, कभी कृष्ण तो कभी गणेश बन जाता है। साधु ने आगे कहा, शायद आपने ठीक से देखा नहीं, कभी कभी हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, जिससे हम सत्य को नहीं देख पाते। मेरी मानिए, आप निराश होकर मत लौटिए। आज शाम को पुनः मंदिर जाइए और उस दारू ब्रह्म को ध्यान से देखिए। मुझे विश्वास है कि आज शाम को आपको आपके गणेश जी अवश्य मिल जाएंगे। साधु की बातों में इतना आत्मविश्वास और सम्मोहन था कि गणपति भट्ट मना नहीं कर सके। उन्हें लगा कि शायद मुझसे ही देखने में कोई भूल हो गई हो। गणपति भट्ट के मन में एक नई आशा की किरण जागी। वे अनमने मन से ही सही, किंतु वापस पूरी मंदिर की ओर चल पड़े। संध्या हो चुकी थी। सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे थे और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। मंदिर में स्नान यात्रा का उत्सव अपने चरम पर था। भगवान को स्नान कराए जाने के बाद अब श्रृंगार का समय था। गणपति भट्ट पुनः उसी भीड़ में जाकर खड़े हो गए। उनका मन अभी भी शंकाओं से घिरा था। वे सोच रहे थे कि फिर वही विचित्र मूर्तियां देखनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें उठाकर स्नान वेदी की ओर देखा, एक अद्भुत घटना घटी। मित्रों, उस क्षण वहां खड़ा हर व्यक्ति, हर पुजारी और स्वयं राजा भी हैरान रह गए। गणपति भट्ट ने देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की मूर्तियों में बदलाव आने लगा है। उनके गोल चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। वहां उपस्थित सभी भक्तों को तो वही जगन्नाथ दिख रहे थे, किंतु गणपति भट्ट को कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ का मस्तक धीरे धीरे हाथी के मस्तक में परिवर्तित हो रहा है। उनकी नासिका लंबी होकर एक काली सूंड बन गई है। वहां साक्षात विनायक खड़े थे और उनके बगल में बड़े भाई बलभद्र जी भी एक श्वेत हाथी के रूप में खड़े थे। गणपति भट्ट की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। दृश्य वही था। साक्षात गजानव उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। गणपति भट्ट का शरीर रोमांच से भर गया। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे जोर जोर से नाचने लगे और चिल्लाने लगे, मिल गए, मेरे गणेश मिल गए, जय जगन्नाथ, जय गणेश। वे दौड़कर स्नान वेदी के समीप गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वे बार बार भूमि पर लौट रहे थे और क्षमा मांग रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानी था, मैंने भेद किया। मैंने सोचा कि मेरा ईश्वर केवल एक ही रूप में बंधा है, किंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं और आप ही मेरे प्यारे गजानन हैं। आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त की जिद पूरी करने के लिए अपना रूप ही बदल लिया। उस दिन भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए और उसे यह समझाने के लिए कि सभी रूप एक ही हैं, हाथी वेश धारण किया था। जब राजा और पुजारियों ने गणपति भट्ट की इस दशा को देखा और उनकी बात सुनी, तो वे भी समझ गए कि आज भगवान ने अपने भक्त को विशेष दर्शन दिए हैं। तब से लेकर आज तक यह परंपरा बन गई है। हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को विशेष रूप से हाथी की तरह सजाया जाता है। उन्हें लकड़ी और कपड़े से बनी सूंड और कान लगाए जाते हैं। इसे हाथी वेश या गजानन वेश कहते हैं। लाखों भक्त उस दिन पुरी आते हैं और उस अद्भुत रूप के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं।
मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान रूप नहीं भाव देखते हैं। अगर आपका भी प्रेम सच्चा है, अगर आपकी भी पुकार में वो तड़प है, तो वे पत्थर और लकड़ी से भी बाहर आ सकते हैं। तो अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छू लिया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ।